क्योंकि जब सक्सेस के अंदर आप पैशनेट हो जाते हो, जुनून में कन्वर्ट हो जाते हो, जुनून के बाद इंसान होश में कहाँ रहता है। लेकिन हम आज भी होश में हैं। मुझे फोन नहीं किया, मुझे वेलकम नहीं किया, मुझे पूछा नहीं, ये होश है। बाकी सफलता के लिए लोग बेहोश होते हैं और इसे जुनून बोलते हैं, और जुनून हर चीज से ऊपर आता है। और उस खेत के कब्जे में मेरे अंदर फिर एक नई आग लगाई और मुझे डायरेक्शन मिला। लंबी कहानी है, शॉर्ट में निपटाऊंगा क्योंकि आज कहानी कह रही है। जिस धंधे को मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, मुझे नहीं पता था वो मेरा पहला प्यार बनेगा मेरी जिंदगी में, और वो था डायरेक्शन। मुझे अच्छा नहीं मिलना, मुझे अच्छा नहीं लगता घर घर जाके डेमो, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लोग फोन काट देते थे, लोग अवॉइड करते थे, लोग रास्ता बदलते थे, शादियों में मिलते थे, जगह बदल देते थे, ये फिर मेंबरशिप की बात करेगा। लेकिन जुनून था, जुनून कि कर गुजरना है। 1.5 करोड़ नहीं मिला तो क्या, मेरे पास जवाब था। नहीं मिला, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे लग जाएंगे। मेरे बुजुर्ग माता पिता जो बड़ा सपना लेके बैठे हैं कि हमारे लाल कुछ करेंगे, ये लाल ने लंका लगा दी, बेमौत मरेंगे, सरकारी अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टूड, मेरे पास वाई क्लियर था कि जब 1.5 करोड़ चाहिए तो क्यों चाहिए, और नहीं मिला तो क्या है। वो वाई चाहिए, और वो वाई आपका माइंडसेट प्रिपेयर करता है। वो माइंडसेट का मतलब ये होता है, मैं आज आप लोगों को बता दूं, ये मेरी स्टार्टिंग डेट है, आपको यहाँ दिख रही है सबको, 21 अगस्त 2013, यानी अभी लास्ट महीने 10 साल कंप्लीट हुए। मैंने 6 साल में टीडीएस रखे हुए, देखना चाहते हो आप लोग? 6 साल, यानी मार्च महीने तक की इनकम है। अभी उसके बाद भी पैसे आ गए आधे करोड़ से ऊपर, मार्च के बाद भी। लेकिन फिर भी 6 साल की इनकम है। आप अगर देख पा रहे हो, येलो में पढ़ लो, वहां पीछे से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी इनकम है 17-18 की। देखो, मैं कहते हैं ना कि जब तक हमें विश्वास नहीं आएगा, हमारा 100% उस काम के ऊपर लग नहीं सकता। हाँ ना, ये इनकम मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मुझे बांटनी है, मुझे 1 रुपया नहीं देना किसी को। मैं इसलिए दिखा रहा हूं, आप जिस धंधे में हो इसकी ये ताकत है, ये औकात है। इसलिए दिखा पा रहा हूं कि यहां से ये अल्पेश हसमुख भाई बच्चन का नाम चेंज करके आप अपना नाम देख पाओ, इसलिए दिखा। इसलिए अपनी कहानी कह रहा हूं कि आप भी कोई मकसद को ढूंढे कि अगर इसमें सफलता नहीं मिली ना, तो लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। जब तक ये फीलिंग काम करने नहीं आती, आपको बड़ी सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि बड़ी सफलता सैक्रिफाइस मांगती है। सफलता तकलीफ की कोख से जन्म लेती है, और ये तकलीफ आदमी वही तय करता है जिसके पास कोई मकसद होता है। मकसद होता है ना, तो ट्विन टावर भी उड़ा देता है आदमी, लेकिन मकसद इंपॉर्टेंट है। वो मकसद क्या है हमारे पास, और मकसद नहीं है तो फिर जो जिंदगी चल रही है, जिसको हम मेरी लैंग्वेज में तो उसको जीना नहीं बोलता, उसको काटना बोलता हूं। जो कट रही है वैसी कट जाएगी। अगर कुछ नहीं भी किया तो भी मैं और आप दोनों एक दिन ऊपर ही जाने वाले हैं। लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि इस सृष्टि को हम बेहतर बनाते जाएंगे, इस सृष्टि को हम जीने के लायक बना के जाएंगे। हमारे बच्चों को हम हार्डवर्क सिखा के जाएंगे, हमारे बच्चों को हम कमिटमेंट सिखा के जाएंगे, हमारे बच्चों को हम ये समझाएंगे कि बेटा, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो ये मैसेज अपनी जनरेशन को देना, तो आपको थोड़ी पीड़ा तो लेनी पड़ेगी, थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, थोड़ा माइंडसेट तो करना पड़ेगा। बहुत हो गया, आपने आपको बहुत बहुत प्यार कर लिया अपने शरीर से, अपने मन को, अपनी आत्मा को। जो अच्छा लगता है वो करते रहे ना। याद रखिए, जो अच्छा लगता है वो करने से, हमें जो अच्छी लगती है वो चीजें कभी नहीं मिलती। अगर जो अच्छी लगती है वो चीजें चाहिए, तो आज के बाद वो करना स्टार्ट करो जो आपको अच्छा नहीं लगता है।
हमने मजबूरी में किया था और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मजबूरी ना आए। बस मेरी इस ट्रेनिंग से आप अपना एक मकसद क्लियर करो और अपने पोटेंशियल को बाहर निकालो। दैट्स व्हाई आई एम हियर। पढ़ाई दे रही है 1 करोड़ 46, 1 करोड़ 60 लैक्स, ये 1 करोड़ 46, 64, ये तीसरे साल की इनकम है। देख लीजिए, ये पहले, ये दूसरे, मतलब 1.5 करोड़ पकड़ लीजिए राउंड फिगर। ये तीसरा साल भी 1.5 करोड़ है। चौथा साल कोविड-19 194 यानी 2 करोड़ रुपीस। पांचवा साल 193 करोड़ रुपीस। अभी ये जो रिसेंट गया है 1 साल, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के लिए सबसे हानिकारक निकला, क्योंकि क्रिप्टो में 10,000 डालो 1 लाख हो जाए। पर हम उस देश में रहते हैं जहां कोई चीज बैठे बैठे मिलती है ना, आदमी लेट के मांगता है। वैसे लेटा हुआ ही तो है। हम उस देश में रहते हैं जहां क्या बोलते हैं, एक दोस्त के घर पे गया था, बेडरूम में बैठे थे, वाइफ को बोले इधर आओ। वाइफ आटे का गूदा, मतलब आटा कर रही थी, तो हाथ ऐसे लेके रूम में आई, खोला, बोले हाँ जी बोलिए, बोले स्विच ऑन कर। एक बंदा जिस देश में खड़ा होके एक स्विच ऑन नहीं कर सकता, वो बीवी बच्चे के सपने का खाक पूरे करेगा? वो क्रिप्टो में ही तो जाएगा। वो कैसे डेवलपमेंट उठा सकता है? वो कैसे मेहनत कर सकता है? वो कैसे कमिटमेंट के साथ काम कर सकता है जो एक घर के अंदर खड़ा होकर एक फैक्ट्री स्विच खुद ऑन नहीं कर सकता? उद्यम नहीं है, इसलिए गलत कंपनियां चलती है। और ये गलत कंपनियों के बावजूद भी आप मेरी इनकम देख लीजिए, 1 करोड़ 54 लाख से लास्ट ईयर। अभी ये अप्रैल की बात कर रहा हूं, और मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपया छोटा भी नहीं, बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। 1 करोड़ 54 लाख रुपया, ये अगर आप टोटल मारोगे ना, ये 10 करोड़ रुपया होता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है, अल्पेश वेचनी बता रहा है, मोदी जी नहीं बता रहा है। ये आईटी डिपार्टमेंट जिनके पास टैक्स पहुंचा है, वो टीडीएस डिडक्शन का रिपोर्ट बता रहा है। प्रूफ है, प्रूफ। लेकिन बात ये आती है, इस प्रूफ को देख के मैं क्या सोचता हूं, आप में अलग बात है, आप कर सकते हो। करवा लेते हम दोनों का मेडिकल चेकअप, क्या अलग निकलता है देखते। सेम देखने की ताकत, सुनने की क्षमता कानों में सेम, राइट? ब्रेन वर्क कर रहा है सेम, हार्ट वर्क कर रहा है सेम, हाथ पैर चल रहे सेम। फर्क कहां है? वही तो बताने आया हूं। ये आप जानते हो कि मेरी स्लाइड यहीं से शुरू होती है कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे ना, खुद के पोटेंशियल को नहीं जानेंगे, क्षमताओं को नहीं जानेंगे। हम आज जानते हैं हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम वो नहीं है, हम इंसान हैं। और इंसान, ह्यूमन इज द सुपर पावर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। आज की डेट में जो दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिख रहा है वो छोड़ो। इंसान वहां पहुंच गया कि लोग चंद्र की अंगूठी पहनते थे, अभी चंद्र के ऊपर जाके सुसु करके वापस आ गए। ये इंसान, और उस इंसान का बच्चा मैं और आप दोनों है भाई। हम छोटा कैसे सोच सकते हैं? हम कंफर्टेबल लाइफ, ये कंफर्टेबल के चक्कर में साला दुकान का शोरूम आता है, शोरूम को धक्का मारना पड़ता है, चल चल। क्यों? बजट नहीं है, बजट। पैसा बचा के जीना है, पैसे कमाने की जिस दिन फितरत खत्म हो जाएगी, नियत खत्म हो जाएगी, उस दिन बचा के जीना पड़ेगा। और जो पैसे कमाते हैं वो परवाह नहीं करते भाई साहब, कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको भरोसा है कि मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ लूंगा। उनकी नजर वही घूमती रहती है कि कुछ मिल जाए और मैं अपना पैसा बना लूं। वो राहुल द्रविड़ की तरह नहीं खेलता, वो विराट कोहली की तरह खेलता है। वो सेफ जोन में नहीं रहता, वो खुल के खेलता है। और हाँ, मैं मानता हूं खुल के खेलने में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, चैलेंजेस आते हैं, कर्जा हो सकता है, लेकिन तुम मरेगा नहीं। अगर तुमने हार नहीं मानी तो तेरा रॉकेट, इंडियन सेंसेक्स अभी कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ भी जा रहा है ना। भारत की प्रगति कैसे जा रही है?
कभी डाउन जीडीपी, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, लेकिन जाती कहां है? ऊपर की तरफ ही जाती है। सेम अप डाउन का मैं डिनाई नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि डाउन आएगा ही नहीं। अगर आप हिम्मत से खेलोगे तो नहीं, हिम्मत से खेलोगे तो गिरोगे, लेकिन उठ के खड़ा होना है, क्या फर्क पड़ता है। और जिंदगी में अगर हमारे सिग्नल्स ऊपर नीचे नहीं हुए तो क्या होगा? सिग्नल सीधा हो जाएगा, और सीधे का मतलब मौत है, और ऊपर नीचे का मतलब लाइफ है, जीवन है। Who are you? Definitely, मैं अल्पेश नहीं हूं, मैं सबसे पहले मैं ह्यूमन हूं। मेरी आइडेंटिटी के लिए मेरा नाम अल्पेश रखा गया है। डॉग होता है, वो आपके घर में पले उसका नाम टॉमी है, लेकिन डॉग है। सबसे पहले वो डॉग है, फिर वो टॉमी। तो अल्पेश एक मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, लेकिन मैं हूं एक इंसान, और वो इंसान जिसने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, जिसने नदियों का रुख मोड़ा है, जो चीते की तरह भाग नहीं सकता बुलेट ट्रेन डिजाइन कर ली, जो ईगल की तरह उड़ नहीं सकता 300 किलोमीटर प्रति घंटा, उसने जेट प्लेन डिजाइन कर लिया। शेर के जैसा जबड़ा नहीं है, पंजा नहीं है, लेकिन उसको ढेर कर दिया। ये इंसान का बच्चा है, और वही इंसान के बच्चे में और आप है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं स्टेज पे आके अपनी बातों को रख पा रहा हूं, आप नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आपको यहां से यहां का सफर करना अभी बाकी है। जिस दिन मैं आपकी जगह पे आया था, जिस दिन मेरा पहला दिन था, मुझे सीट भी नहीं मिली, मैं नीचे बैठा था। पहली 10 मिनट के अंदर मुझे माइक नहीं मिला था। अचीव करने के बाद भी माइक आता था, मैं भाग जाता था कि मुझे बोलना पड़ेगा, और मुझे बोलना आता। लेकिन फिर एक बात जीवन में समझ में आ गई, जिससे मेरी जिंदगी बदल दी, कि मुझे नहीं आता ये सच है, मैं सीख नहीं सकता ये गलत है। मुझे नहीं आता ये सच है, मैं सीख नहीं सकता गलत है। मुझे कार नहीं आती ये सच है, लेकिन कार सीख नहीं सकती ये गलत है। और एक बार कार ठोकने के बाद इंटरप्रिटेशन निकालना कि ना बाबा अब तो जिंदगी में हाथ नहीं लगाऊंगी, ये तो और गलत है। बात को समझिए, घटनाएं हमें नहीं बनाती, उस घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, हमारा इंटरप्रिटेशन उसको बनाती है। प्लान बदलना आपका धंधा गिरा नहीं सकता, लेकिन प्लान बदलने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो बना भी सकता है, वो घटा भी सकता है। पीढ़ी ऊपर जाना आपका धंधा बढ़ा नहीं सकता और घटा भी नहीं सकता, क्योंकि आपकी मेहनत उसको बढ़ाता है, आपका एटीट्यूड उसको बढ़ाता है। पीढ़ी ऊपर जाना आपका प्रतिक्रिया अगर ठीक नहीं है उसका, तो आपका धंधा नीचे जाएगा। और प्रतिक्रिया ठीक है कि चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं बात, आप कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात को? पक्का बिलीव करते हैं, लेकिन मानते नहीं। इंग्लिश में बिलीव करते हैं, लेकिन हिंदी होता है तो उसको मानते नहीं। आई एम राइट? हम जब हमारा बच्चा अगर गिर जाता है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, बेटा वो तो होता रहता है। हमारे बच्चे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कमाते हैं, लेकिन बेटा कम ऑन, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर, तू पढ़ाई करेगा डेफिनेटली तेरे मार्क्स आएंगे। अगर हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, विराट कोहली को 28 रन करने थे 8 बॉल में, भारत पाकिस्तान की मैच में, हम लोग स्टेडियम में बैठे थे, हमने क्या सोचा होगा उस वक्त? गई मैच गई, अभी तक नहीं कि आप क्या होगा, ऐसा सोच के बैठे थे? अरे ना रे बाबा, हम ये सोच के बैठे थे अगर 6 गेंद में 28 होते तो भी वो मारेगा। क्यों? ये हमारी सोच थी, हमारी थॉट प्रोसेस थी, और आपकी थॉट प्रोसेस जो है ना वही एवरीथिंग है। आप जब ये सोच लेते हो कि धंधा नहीं चलता, लोग नहीं मिलते, लोग नहीं खरीदते, आते फिर काम नहीं करते, वही होता है आपके साथ। लेकिन आप सोचो, मैं स्टेज पे खड़ा हूं और कसम खा के बोल रहा हूं 10 सालों में मुझे सोच कभी नहीं आई जॉब पर। और सोच को सही या
गलत से कोई मतलब नहीं है। सोच आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रोड्यूस करती है, आपके एक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है, आपकी बातों के ऊपर, आपकी टॉक के ऊपर इफेक्ट करती है, आपके बॉडी पोस्चर के ऊपर इफेक्ट करती है। सोच अपना काम कार्यक्रम चालू कर देती है। एक बार उसको कौन सी कमांड थी उसके ऊपर डिपेंड है। उसको मैंने माना कि प्लान अच्छा है, मैं 20 घरों में गया, साला 19 को जोड़ के आया, और एक ने वाला प्लान अच्छा नहीं है, वो 20 घरों में गया, 19 को जोड़े बिना आया। अब ये बोलता है देखो मैं सही था ना, तू सही तो था, जो तूने सोचा वही तो सही है। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराता हूं, मेरा समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। समझना चाहते हो? आपको मानना पड़ेगा मेरी बात को उस वक्त कि नहीं ये बात सही है, क्योंकि एक इंसान को डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये सब लाइफस्टाइल बीमारियों में आता है। और कहां से आता है? टेंशन में बीमारियों થાય, नेगेटिव थॉट्स की बीमारियों થાય। मैं सही बोलता हूं, ये आपका बॉडी रिएक्ट करता है आपकी सोच को, उसका काम है चीजें बनाना, वो फ्री नहीं बैठता। आपने अच्छा सोचा, अच्छा माल प्रोड्यूस करेगा, आपने बुरा सोचा, बुरा माल प्रोड्यूस करेगा। उसको लेना देना ही नहीं है कि आपके लॉजिक, आपके डेटा क्या बता रहे हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अभी मार्केट कैसा है, ऊपर है नीचे है, कितने लोग छोड़ के गए, कितने लोग नहीं गए, उससे आपके डेटा से आपकी सोच को कोई लेना देना नहीं है। साबित करो अभी, आंखें बंद कर दो सारे लोग ईमानदारी से, क्लोज योर आईज, एकदम आंख बंद कर दो। आपके घर में चले जाओ और आपके घर में कहीं एक फ्रीज होगा, राइट? नहीं हो, फ्रीज के बारे में सोच ले, कबाड़ सोच ले चलेगा। अब आप अपने फ्रीज की तरफ चलते चलते जा रहे हो और आपने दरवाजा खोला, तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले एक पीले कलर का नींबू पड़ा हुआ है, मस्त सुपर येलो पका हुआ। आपने उस नींबू को हाथ में लिया और आप फ्रीज बंद करके किचन में चले गए और एक चप्पू उठाया, नाइफ, और चप्पू आपने उठा के उस नींबू के ऊपर मारा कच्चा, और उसके छींटे जो थे वो आपकी आंखों के हाथ के ऊपर पड़े। अब ये नींबू के ऊपर आपने थोड़ा नमक डाला और नमक डालते ही आपने मुंह में लगे, बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के मुंह में एकदम सलाइवा आ गई? अच्छा ओके, अब आप देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या नींबू था? अच्छा, हमारी बॉडी को ट्रेन किया गया है, हमारी बॉडी को ये समझाने के लिए कि जब साइट्रिक एसिड आ जाए ज्यादा तो वो खटास आपको ज्यादा ना लगे, उसके लिए लार को, सलाइवा को प्रोड्यूस करना है। लेकिन वो आई तो थी नहीं, लेकिन फिर भी इसने धंधा शुरू कर दिया। क्यों? प्रैक्टिकल से लेना देना नहीं है। जो आप सोचते हो उसी का बॉडी का रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो कोई तुच्चे लुच्चे आके बोले ना कि तेरे से नहीं हो सकता, तो मारो सुनो लव। पहले लिस्ट बना लो ना, मुझे क्या नहीं आता, मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पाती, राइट? प्रॉब्लम क्या है? सीख लेंगे। अब सीखने के लिए क्या करना है? नहीं समझ में आता, अब क्लाइंट को पूछो, मैं ही बता देता हूं, बोल करो, पकड़, इतना नहीं कि सामने वाला मर जाए। कई लोग तो दे करते, दे मतलब उनके हर फुट 10 मिनट से नीचे नहीं होते कॉल ड्यूरेशन, जो हाथ में आया गया है। मेरा हर फोन 1 मिनट के अंदर होता है,
सेकंडों में, सट 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 टू द पॉइंट। लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूं, दिल से बात करता हूं, मैं दिमाग से काम करता हूं। मुझे सिर्फ रटाया गया उत्तर नहीं बोलता, उनकी घर की परिस्थिति क्या है, वो कैसे, उनका मूड कैसा है, उनका समझने का लेवल कितना है, उनके जीवन में कॉन्फिडेंस कितना है, वो कुछ करना चाहते हैं कि नहीं, वो आगे पिछली लाइफ में सफल है या असफल है, हर चीज को कंसिडर करके बात करता हूँ और ये मुझे समझ में आ जाती है। तो इसीलिए माइंड सेट इज एवरीथिंग। मैं दूसरी एक कहानी बताता हूँ जो बिल्कुल सच है। अमेरिका के अंदर जेल के अंदर, जेल, ये तो आपने समझ लिया ना? अब सोचो, इसीलिए तो हमें बीमारियां होती है और इसीलिए सोच से बीमारियां ठीक नहीं होती। जिसके अंदर डिटर्मिनेशन पावर होता है ना, वो झांसी की रानी की तरह आ जाते हैं वापिस, है ना रिश्ता वाले। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी क्या हुई, चलो फट कैंसर को भी लात मारते। और कुछ तो कैंसर का अभी रिपोर्ट भी नहीं आया, अगर नहीं खत्म हो जाते। ये भी सोच है, समझ रहे हो बात को? एक अमेरिका के अंदर एक जेल में एक कैदी था जिसको फांसी की सजा हुई थी। उसको समझा गया कि फांसी देंगे तो बढ़िया बढ़िया टूटेगी, 2-5 मिनट तुझे प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा है कि हमने एक नया इजाद किया है कि कोबरा डसेगा और तू few seconds, few minutes you will be finished। तो बोले ठीक है, कोबरा वाला ही करते। उसे परमिशन थी, उसको चेक किया गया। जिस दिन उसकी फांसी थी उसी दिन, मतलब मौत की सजा थी उस दिन, चेयर में बिठाया गया, हाथ बांध दिए गए, कपड़ा उठाया गया। और पता है डॉक्टर ने क्या किया? उसको कोबरा दिखाया पहले, और कोबरा ऐसे ऐसे कर रहा था और वो सोच ही रहा था कोबरा डसेगा, कोबरा डसेगा। 2-3 रात से सोया नहीं था और तीनों रात उसने यही सोचा, कोबरा 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 कोबरा। अब उसको दिखाया गया, फिर उसका काला कपड़ा बांध दिया गया और डॉक्टर उसके पास गए, कोबरा को बाहर भेज दिया। अब कोबरा की जरूरत नहीं है और नीडल आती है, नीडल, वो मारी उसको यहाँ पे और विद इन अ फ्यू मिनट्स उसकी डेथ हो गई। यहां से बात खत्म नहीं होगी। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर जहर पाया। अब सोचो हमारी बॉडी क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है। उस बॉडी को हम बेचते कहाँ है? होता नहीं है, खरीदता नहीं है, टूट गई थी, कोई टाइम ही नहीं देता, कोई मिलता ही नहीं है, कोई फोन ही नहीं उठाता। अब ये दिमाग में जब आप ये करोगे तो सलाइवा चालू हो जाएगी। आप समझ रहे हो बात को? देखो, इससे जिंदगी बदल सकती है, सोच ही जिंदगी बदल सकती है। मैं जहां कहीं भी हूं वो इसलिए नहीं हूं कि मुझे आपसे ज्यादा मौके मिले, मुझे वो ही मौका मिला जो आपको मिला। लेकिन मैं जहां कहीं भी हूं वो इसलिए हूं कि मैंने उस मौके का फायदा उठाया। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ घटनाएं घटी वो मेरे साथ नहीं घटी। टीम टूटी होगी ना आपकी, मेरी तो अभी जस्ट एक क्रैश टूटी। हर 2-3 महीने में एक न्यूज आते, एक टुचुकड़ू, एक सूखे हुए द्राक्ष में दुखो पड़े। पर आपने बगीचा लगा उतार लिया। तो जो चाहता है, अगर उसको देख के मैं बैठूंगा तो सलाइवा चालू हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता है उसको नहीं देखता, मैं कहाँ बगीचा, कहाँ नया बीज डाल सकता हूँ, कहाँ रोप सकता हूँ, कहाँ उगा सकता हूँ, कौन सा खेत खाली है, ये वहां पहुंच जाता। तो मेरे सलाइवा इस तरह काम करते हैं, उस तरह काम नहीं करते। आप अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात। अब बात आती है, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी सेम, हम सबके साथ सेम इंसिडेंट होते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है कि एक इंसान जीत जाता है और एक इंसान धंधा छोड़ देता है। मेरी एक अपलाइन थी, हमारे दोस्त भी थे। 2015 में उन्होंने मेरी अपलाइन, सुरेखा में मेरे पीछे,
तब मेरा चेक था 2.5 लाख और उन श्रीमान का चेक था 5 लाख। उन्होंने बिजनेस छोड़ा मोदी केयर का, हम उनके साथ नहीं गए, बिकॉज मेरा हर विजन मतलब डिसीजन क्रिस्टल क्लियर रहता है, फोकस रहता है, उसमें फिर डाउट नहीं आता। मेरा एक ही बेटा है, उसकी कसम, मुझे मोदी केयर के ऊपर 10 सालों में एक बार भी डाउट नहीं हुआ, एक बार डाउट नहीं। और जिस दिन डाउट आ जाएगा आपका पूरा पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। मेरी जैगुआर पड़ी है बाहर, मैं आपको जैगुआर देता हूं कि आप चलाइए, और इसकी स्पीड जो मैंने चलाई थी हाईएस्ट दिल्ली आगरा हाईवे के ऊपर मैंने चलाई थी, दिल्ली लखनऊ की तरफ, सॉरी, उसकी स्पीड थी 240 जब मैंने चलाई थी। ये रिकॉर्डिंग मत देखना, ये कायदा कानून बंद करने की बात है। 240 चल सकती है, मैंने आपको दी कि आप चलाना, और मैं आपको बोल रहा हूं कि बस कभी कभी ब्रेक नहीं लगती। एक ही प्रॉब्लम है, गाड़ी जोरदार है, 240 आएगी, लेकिन कभी कभी 50-100 में से एक बार पैडल काम नहीं करता। अब आप मुझे चला के दिखाओ 240, आपको मत मानूंगा। हुआ कुछ नहीं, मैंने आपके अंदर क्या डाल दिया, डाउट डाल दिया। और डाउट डालने के बाद आप मेरी जैगुआर को पलटों से भी धीरे चलाएंगे, क्योंकि आपको पक्का पता है कि कभी न कभी नहीं लगेगी तो कम से कम ठुके। आप समझ रहे हो? इससे डाउट आदमी को खत्म कर देता है, यानी कि उसको हम जाने देते हैं। अब हम बात आते हैं, जब एक जैसी घटनाएं होती है तो एक ही घटना के अंदर 2 लोग पैदा कैसे होते हैं? 2 प्रकार के लोग। जैसे मुझे 1.5 करोड़ का कर्जा था, राइट? कोई हॉल में होगा जिसको 50 लाख का होगा, 25 लाख का होगा, 75 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, 2 करोड़ का होगा। इस हॉल में होंगे ही, 500 में होते ही है। हमारे देश से चलता है, देवादार देश है, तो लोग बहुत मिलेंगे आपको। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा तो क्या है कि 1.5 करोड़ कर्जे में आज मैं साल के 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा रहा हूं। और कुछ लोग हैं जिन्होंने इनसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस देश में सुसाइड कर लिया, कुछ लोग हैं जो बिखर गए, कुछ लोग हैं जो खत्म हो गए। जवाब चाहिए ना आपको उसका, वही आपको दे रहा हूं। Your action, your reaction, your decision and your perception are made because of input. अबे inputs कहाँ से आते हैं? मम्मी पापा से चालू होता है, और बापू में कभी कभी मम्मी से पूरी होता है। मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि साला हमें पैदा किया मतलब अच्छा आदमी, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हमारा बापू इसे हमारे लिए अच्छा है, बाकी वो अच्छा ही है, उसका सर्टिफिकेट दिया नहीं जा सकता। हमारे देश में ज्यादातर बापू ये चाहते नहीं है कि उनके बेटे जंग लड़े। शहीद भगत सिंह चाहिए, लेकिन बाजू वाले के घर में अपना बेटा लड़ाई की बात करेगा कि चुपचाप जमानों के तो खराब को पता है, जैसे खबर नहीं पड़े जो बिना मन सुधर। माँ बाप जो हमारे हाईएस्ट रिसोर्स होते हैं, और जब वो बड़ी सफलता हासिल नहीं करते और अगर उनके जीवन में तो फेलियर लग गए हैं, तो हमें वही सिखाते हैं जो उनके पास है। तो आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है ना, तो पुअर डैड पुअर ट्रेनिंग देगा कि गरीबी कैसे होती है और अमीरी बनने में मजा नहीं है, रिस्क लेने में मजा नहीं है, जैसे जिंदगी चल रही है उसमें मजा है। और अमीर डैडी सिखाएगा बेटा खड़ा हो, खुद सारा गिरेंगे ना फिर खड़े हो गए खुद। दोनों की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। तो हमारे पेरेंट्स हमारे इनपुट्स खड़े करते हैं बचपन से, मोटी नहीं कमरी जो तो खबर पड़ से, पैसा झाड़ पर नहीं दुखता आया ना, ये सब हमारे दिमाग में गया हुआ है। खर्चा नहीं करने का, पैसा बचाने का, खर्चा नहीं करने का, पैसा बचाने का, क्योंकि पैसा हुआ है। दूसरा,
सोसाइटी, समाज। और दुख की बात यह है हम उस समाज में रहते हैं जहां सफल लोगों की जो परसेंटेज है वो 3% है, 5% मैक्सिमम। 95% लोग हमारे इर्द है जो सफल नहीं है, जो आम जिंदगी जीते हैं और हम सलाह भी उनकी लेते हैं। अरे हमें पढ़ाने वाले टीचर की तनख्वाह 20,000 है। अगर देखो टीचरों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, माफ कीजिएगा, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था कि टीचर कोई काम के लिए, टीचर सिखाते अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अमीर ही सिखा सकते तो खुद अमीर जरूर होते। सोसाइटी, फ्रेंड्स, इंसिडेंट। अच्छा इंसिडेंट होता है कि नहीं होता है? ये गाड़ी वाली इसलिए रखी है। ज्यादातर महिलाओं के अंदर जब गाड़ी सीखना स्टार्ट करते हैं ना, फिर रख देते हैं। मेरी वाइफ ने 2 बार क्लासिंग कोचिंग लिया कार सीखने का, हाँ 2 टाइम्स, फिर भी चला नहीं रही थी। तो हमारे वहां उस वक्त भिखावी करके ड्राइवर थे। मैंने बोला भिखावी सोनल को गाड़ी लेके सिखा के आओ। तो भिखावे टेंशन में आ जाते थे, तो उनसे चिल्लाट निकल, अरे मैडम ऐसा नहीं, अरे मैडम ऐसा नहीं। और मैडम ने बोला आज के बाद छुट्टी। 2 साल चले गए, उसके पास लाइसेंस, 2 बार ट्रेनिंग और उसे गाड़ी नहीं चलाई। मुझे समझ में आया कि साला ये तो मानसिक गड़बड़ है। तो मैंने बोला चल नीचे जाते आते, बोले कहा चलो। फिर गाड़ी का दरवाजा मैंने खोला और मैंने बोला आप बैठो। बोले क्यों? मैंने बोला वासद जाना है। वासद मतलब बड़ौदा से हाईवे के ऊपर 20 किलोमीटर फार है। मैंने बोला 2-4 लोगों को आज सुलाना है, फिर वापस आना है। लाइसेंस तुम्हारे पास है, बैठो। बोले नहीं नहीं, मेरे बोले बैठो। बैठी, वासद गए, वासद से आए। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे 2 फ्लैट है ऊपर नीचे। तो मैं ऊपर गया, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वो आई नहीं। मैंने फोन किया 5 मिनट के बाद, तो कहाँ हो? मैं तो मम्मी के वहां गई कार लेके। तब से 13 लाख की कैश में लेके देनी पड़ी। अब ये बताइए, अगर इनको ये हिम्मत नहीं मिलती तो वो तो पूरी जिंदगी पर डिसाइड कर चुके थे कि गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगी। ये बैरियर कहां पे था? टेक्निकल में नहीं। आज तो हम जब कोविड के अंदर हम जब 8 दिन राजस्थान में गए थे सारे महल देखने, आप मानोगे नहीं, पूरी कार मेरी वाइफ नहीं चलाई। मैं तो बाजू की सीट में मजे ले रहा था इंटरनेशनल ड्राइवर के साथ। आप समझिए बात को। इसीलिए ये बैरियर कहां से खड़े होते हैं? इंसिडेंट से। अच्छा, और आता है मूवी। हमारे जैसे जो बच्चे हैं, स्पेशली 80-90 वाले, 70 और 10 वाले, एक ही बात होती थी, साला हीरो गरीब, हीरोइन अमीर और हीरोइन का बापू हरामखोर। और हीरो एक ही बात बोलता था, गरीब हूं लेकिन सम्मान है मेरा। तो साला हम बोलते, साला हम गरीब है, सम्मान से रहते हैं। बस वही रहते आए, पैसे कमाने के बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि हीरो मतलब खराब, अमीर मतलब खराब। पिक्चर में दिखाया गया, किसी भी विलन को कोई भी आदमी अमीर दिखाया मतलब 2 नंबर धंधे वाला। वो सीट पे अपना माल आ गया। और आज भी मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो गरीब के बच्चे पढ़ के बड़े ऑफिसर बनते हैं, वो अमीर लोगों से आदमी बदला लेते हैं। उनको लगता है अमीर मतलब साले हराम। इनको ये नहीं पता है कि जैसे तू पढ़ के आईएएस बना है, ऐसे उसके पास मेहनत करके मर्सिडीज या जगुआर खुद के पैसों से हो सकती है। हमारे दिमाग में मूवी ने डाला कि अमीरी मतलब खराब। हमारे बापू ने बोला कि पैसा तो बच्चों को बिगाड़ देता है। तो हमने पैसे से इतनी नफरत की, अमीर लोगों से इतनी नफरत की, तो जो हमें अट्रैक्शन आना चाहिए कभी आया नहीं। अब बात आती है कि क्या ये सब इंसिडेंट्स सफल लोगों के साथ नहीं होते? क्या ये सोसाइटी सफल लोगों को नहीं मिलती?
क्या ये ऐसे पेरेंट्स सफल लोगों को नहीं मिलते? क्या ऐसे इंसिडेंट्स सफल लोगों, ये मूवी सफल लोगों ने नहीं देखी होगी? देखी होगी, राइट? तो ऐसी कौन सी बात है? अब आती है ताकत वाली बात जिसका जवाब आपको चाहिए, और वो है इंटरप्रिटेशन। आप किसी भी चीज का मतलब क्या निकालते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा एक कहानी कहता हूं, आज दोबारा बोलूंगा और आज आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। एक गांव में एक बेवड़ा था, बहुत बड़ा बेवड़ा, और उसके सगा भाई था, उसको दारू से नफरत थी, सख्त नफरत। एक बाहर से शहर से आदमी आया, उसने देखा कि दो भाई इतने विपरीत, जाके पूछा, जो पी रहा था उसको पूछा कि भैया तू इतनी दारू क्यों पीता है सुबह से शाम तक? बोले मेरे बापू भी दारू पीते थे। दूसरे को पूछा कि भैया तुझे इतनी नफरत क्यों है? बोले क्योंकि मेरे बापू दारू पीते थे, पी के मर गए। समझे बात? घटना दोनों के साथ थी, दोनों के सामने थी, फर्क कहां? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन आपको जिताएगा, इंटरप्रिटेशन आपको हराएगा। जिस दिन प्लान चेंज हुआ, जिसने जितना ज्यादा खराब इंटरप्रिटेशन किया था, उसकी टीम उतनी ज्यादा टूटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज खत्म हो गई, उसका मानसिकता खत्म हो गया। और जिसने सोचा था कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, चला लेंगे, उन्होंने चलाया। ये 40 लाख का नुकसान जो है ना, क्योंकि उन लोगों ने मेरे चश्मे नहीं पहने बस। जिस दिन तुम्हारा इंटरप्रिटेशन काम ना करे ना, तो किसी सफल आदमी का इंटरप्रिटेशन कॉपी करना चालू करो। आपको अगर दिमाग लगाने की उतनी ही ताकत होती ना, तो अभी आपके पास होते ना 1 के 2 करोड़। नहीं आ रहे ना, तो जिसको आ रहे उसका मान लो। अगर हम नजरिया डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो नजरिए की कॉपी कर लो भाई। शॉर्टकट दे रहा हूं आपको। जब मैं बोलूंगा, आपको क्या लगता है मैं आप लोगों को चढ़ा चढ़ा के किसी को मरवाना चाहता हूं? तो मैं क्या करना क्या चाहता हूं? मेरा कोई दुश्मन है, मैं सुपारी देने वाला हूं आपको एकदम आज माइंडसेट करके साला इस पर निपटा तो बहुत परेशान। मेरी ड्यूटी क्या है, आप मुझे बताइए, मेरी ड्यूटी क्या है आज इस प्लेटफॉर्म से आपको सक्सेस बनाना, राइट? अच्छा, इसके पीछे क्यों लगाओ? क्यों पूछो? क्यों 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 आप हमें सफल बनाओगे? कि मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा उससे। मेरा क्यों क्लियर है? आपका है? आपके हारने में मेरी हार है, आपके जीतने में मेरी जीत है। इसलिए अगर आप मेरा चश्मा पहनोगे, आपको नुकसान नहीं। किसने बोला? अच्छा टाइम टेबल आ गया किसके पास? तो इंटरप्रिटेशन हर जगह, मतलब एक प्रोफेसर थे, वो कोचिंग क्लास के अंदर केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने दारू कितनी नुकसानकारक है दिखाने के लिए एक दारू का ग्लास लाए और एक पानी का ग्लास लाए, और दोनों के अंदर जंतु डाल दिए। तो जो पानी में जंतु थे वो तैर रहे थे, और जो दारू में थे वो मर गए। बोले बच्चों क्या सीखा? तो पीछे बेवड़ा था। सर मैं बोलो सर, दारू पीने से पेट के जंतु खत्म हो जाते हैं। ये क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन। क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन। परिस्थिति एक होती है, उसको देखने के नजरिए डिफरेंट होते हैं। इसीलिए जिस दिन जिंदगी को आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखना चालू करोगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जब क्रिकेट मैच होती है और कोई बॉलर होता है और पिच बड़ी कड़क होती है, नरम नहीं होती, कड़क होती है, तो क्या होता है? बाउंसर्स आते हैं। बाउंसर समझ लो, सीधा बॉल मुंह पे आना।
अब कोई भी बैट्समैन आज तक ये कंप्लेन करेगा, देखो यार मुंह पे मत मारना, मुझे ठीक नहीं है, तुम यहाँ मारोगे तो मैं खेल पाऊंगा, तो थोड़ा नीचे कर दो है। और यार देख तू ज्यादा तेज डाल रहा है, ए अंपायर इसको बोलो थोड़ा धीरे डाले, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा चलेगा? अरे जिंदगी की गेम में गेम कैसे नहीं आएगी, तुझे उसको खेलने आना चाहिए। गेम तेरे हिसाब से नहीं आएगी बेटा, गेम तेरे हिसाब से नहीं आएगी, खेलना तुझे तेरे हिसाब से। और खेलने के अंदर जिसकी हिम्मत टूट जाती है ना, एक समय था, आपको अभी हमारे पुराने रिकॉर्ड्स में पता है, वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं ना बड़े खतरनाक हुआ करते थे। और टेस्ट मैच का मतलब होता है जब तक आदमी आउट ना हो तब तक 5 दिन तक मैच चलता है। टेस्ट मैच लंबी वाली 5 दिन वाली। और टेस्ट मैच में इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो बॉल नहीं मार रहे थे, वो डर गए थे हमारे बैट्समैन। ये भी एक इंडिया था और आज का भी एक इंडिया है, आज वो वेस्ट इंडीज कहीं भी नहीं। एटीट्यूड आप देखिए, माइंडसेट, परसेप्शन। किसी ने बोला कि 100 मीटर की दौड़ कुछ सेकंड्स के अंदर, 0.5 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट की गई थी, 52 सेकंड या कुछ था, राइट? मिली 52 सेकंड या कुछ था। कई सालों में उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा, 56 सेकंड, 56 सेकंड, माइक्रो सेकंड या सेकंड था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ह्यूमन बॉडी इससे ज्यादा फास्ट दौड़ ही नहीं सकती। कई सालों तक उस डॉक्टर को कोई नहीं तोड़ पाया, किसी ने थोड़ा सा 53 3 सेकंड लेस माइक्रो सेकंड, और उसके बाद 1 साल में 25 और आ गए। क्योंकि डॉक्टर की बात गलत निकली तो माइंडसेट भी हो गया। 200 रन सचिन तेंदुलकर ने मारे थे, कोई वनडे में तो 200 रन नहीं मारा था। 20, 25, 50 साल की हिस्ट्री की क्रिकेट, एक भी प्लेयर ने वनडे के अंदर 200 रन नहीं मारे थे। और जब एक ने मारा ना, उसके बाद लाइन में खेला तो T20 में भी मार दिया, क्योंकि एक करके दिखाता है ना, तो इंटरप्रिटेशन करता है कि हो सकता है। और ये टीडीएस आपको इसलिए दिखाया ताकि आपके अंदर से भावना है, हो सकता है, आपके अंदर भी भावना है कि भैया करके दिखाया है। और दूसरी बात, सचिन 200 मारेगा तो आपके लिए बल्ला नहीं घुमाएगा, लेकिन यहां 200 मारने के लिए खड़े होंगे ना, चला हम आपके लिए बल्ला घुमाएंगे। ये फर्क। इसीलिए सोचने के तरीकों के ऊपर फोकस करो कि आपका दिमाग क्या सोचता है, कैसे सोचता है, यही आपकी बॉडी को परफेक्ट बनाता है, पोस्चर सही बनाता है। मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, हर एक के जीवन में कोई कोई समस्या होती है कि नहीं होती, छोटी मोटी बड़ी, कई बहुत बड़ी होगी। अब आपको मैं जो जैसे बता रहा हूँ वैसे बॉडी करना है, राइट? ऐसे एकदम गिरा नीचे ऐसे करके दे दो और सोचो साहब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, क्या करूँ यार। अपने जो भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ऐसे करके सोच लो। हम एक 10 सेकंड दे रहा हूँ और सोचो, एकदम कंधे गिरा के हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो आप यूज करो। प्रॉब्लम वही रखनी है, ऐसे ताना, ऐसे देखो, ऐसे देख के सोचो सारा प्रॉब्लम का करना क्या है। आप देखो एक के अंदर फुल फ्यूल है, उसके सामने लड़ने का, और एक में आप सरेंडर ही थे। एक पोस्चर अगर आपकी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखता है तो माइंडसेट कितना रखता होगा आपको। हेलो, क्योंकि माइंडसेट जो है, माइंडसेट, अच्छा मेरा बंद था माइंड, एक माइंडसेट जो है उसी से आपका बॉडी लैंग्वेज बनता है, एक माइंडसेट से आपकी थॉट प्रोसेस बनती है। क्योंकि जब इंसान सोचता है मुझे करना है तो उसको करने के तरफ के रास्ते वो ढूंढता है और वही उसको मिलते हैं, है ना? जब वो सोचता है कि नहीं हो सकता तो उसको एक्सक्यूजेस और ब्लेमिंग सोचते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए कौन हो, मैं कैसे बताऊं कि मेरे से ये
नहीं हो पाएगा। मुझे एक्सक्यूज तो देना है कि सर कंपनी को ये नहीं करना था, सर ये थोड़ा हो जाता ना तो अच्छा था। अब कंपनी बेचारी 30 तारीख को बिलिंग की आखिरी डेट होती है, 30 दिन के बाद कुछ आलसी लोगों के लिए 1 तारीख भी खोल के रखता है कि बेटा अब कर ले। अब ये क्या बोलते बता, सर ये 2 तारीख भी खुला रखे तो बिजनेस नहीं बनेगा। मैंने बोला तेरी जैसे आइटम के लिए 30 दिन और खुले रखेंगे तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें आदत है आखिर तक जाने की। मैं अल्पेश गज्जर 28 तारीख के बाद आज तक मेरे टाइटल को कभी चेक नहीं किया, खत्म कर देता हूं उससे पहले भी। आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन नहीं भी होता था तब भी खत्म कर देता था। भले मुझे जो बनना है, अगर मेरे से डायमंड बनना है वो 28 तारीख तक क्लियर। ऐसा पीछे जाके आखिरी में जाके करना, हम अपने माइंडसेट को खराब कर रहे हैं। अच्छा यही लोग फिर क्या बोलते हैं बता, सर ये 9 तारीख को पेमेंट आता है वो 4 को नहीं हो सकता। पेमेंट जल्दी चाहिए, क्लोजिंग रेट चाहिए। ऐसे आदमी का तो महाराजा सयाजी के महल में फोटो लगवाना चाहिए। क्या आप देखो, एक तरफ वो क्लोजिंग खींचने की बात कर रहा है, पैसे जल्दी चाहिए, हाउ इट इज पॉसिबल। हमारा बिजनेस सॉफ्टवेयर रन करता है, उसके कैलकुलेशंस होते हैं, उसको रन करना पड़ता है। उसमें थोड़ी सी भी एरर किसी आदमी के चेक को कहीं भी ले जा सकती है, क्योंकि हम छोटे छोटे चेक गिनने नहीं बैठने वाले, ये मशीन का काम है, तो उसको टाइम देना पड़ता है, क्लोजिंग को टाइम देना पड़ता है। और कंपनी ने एक टाइम रखा है, और वो इसलिए रखा है कि वो लेट से लेट भी हो जाए तो ये तारीख आप किसी को कमिट कर सकते हो कि 9 तारीख को तेरा पैसा दे दूंगा। और 10 साल हुए मुझे, 10 साल में एक बार भी पेमेंट एक दिन ले नहीं आया। अब 10 साल में 120 बार पेमेंट आया, 12 महीने काउंट करो तो 120 बार में से एक बार भी, मतलब 1% भी एरर नहीं है कंपनी की पेमेंट डिले करने में। तो माइंडसेट हो गया है 9 को आना है। अब कई लोग बोलेंगे 9 जब तक पेमेंट नहीं आता ना सर घर पे बैठता हूं। वो डीजल डलवाने के पैसे नहीं होते ना, हमारे पास जब डीजल डलवाने के पैसे नहीं थे ना, तो हम मेमो ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद जाके काम करते थे, क्योंकि मेमो ट्रेन में तो 12-13 रुपए की टिकट हुआ करती थी। हमने स्ट्रगल किया है भाई साहब, प्रॉब्लम हमें भी आई है। टीम हमारी 25 लाख बीवी थे और 12 लाख की टीम छोड़ के चली गई जब मेरे अपलाइन ने छोड़ा ना उसी वक्त। लेकिन यही किया था, ये अभी क्या किया है। हमारे वहां हेलो 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 ये भाई हेलो उंगली मार दी होगी। हमारे वहां लोगों को बहुत, मतलब वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा है कि सबसे ताकतवर अगर कोई जीव से रस जैसे ज्ञान रस होता है, हास्य रस होता है, जैसे होता है करुणा रस, और सबसे पावरफुल बोला गया है करुणा रस। इसीलिए एक जमाने में सिर्फ करोड़ मूवी चला करती थी, जब तक लोग रो रो के बाहर ना निकले तब तक मूवी हिट नहीं होती थी। सास इतनी परेशान करे, बहू को इतनी परेशान करे, खाना भी मत दे, और सब देख देख के बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और ये गलत होने का इतना एंजॉय करते थे। मैं तो ये गलत होने का इतना एंजॉयमेंट लेते थे, मतलब करोड़ रस हमें पसंद है। तो मातम मनाते हैं, मातम। एक टीम टूटती है ना, वाह बहुत बड़ी टीम तो मेरा उल्टा है। एक योद्धा को जब आप युद्ध के अंदर कहीं तलवार का घसर का निकलता है ना, तो वो क्या करता है पता है, ऐसा करता है, वो पागल हो जाता है, और उसके अंदर 4 गुना ताकत आ जाती है। तुमने मुझे फिर वो डर जाता है, सब आ गया, गलती से इसको कहा मार दी मैंने। तो परिस्थितियों के साथ हमें यही करना है, सारा थोड़ा घसर का मारे ना, ऐसे थमराओ, उसको लगे इसके पास कहाँ गई।
अंडरस्टूड? तो जब मेरी 25 लाख बीवी में से 12 लाख बीवी टूटे, मेरा 2.5 लाख का चेक 1.25 लाख में आया, मैं 1 साल में 10 लाख पे पहुंचा था। और इसके बाद की कहानी है। और अगर जैसे 1.5 करोड़ का कर्जा नहीं होता तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, साल के 1.5 करोड़ नहीं कमाता। और अगर वो 3 दिन टूटती तो आज मैं 10-20 लाख पे भी होता। वो साबित मेरी एग्जामिनेशन चल रही थी कि भैया मेरे मुंह कान में बातें आती है ना, अब वो करके दिखाए कैसे होता है। वो तो हम थे तो चलता था। दुनिया में याद रखना, कोई तुम्हें मदद करने आने वाला नहीं है, सिर्फ तुम खुद को मदद करो। जिस दिन ये चीज आपके अंदर क्लियर हो गई कि मुझे हारना नहीं है, मुझे थकना नहीं है, मुझे टूटना नहीं है, और जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं हूं, और हर चीज, हर परिस्थिति को सही नजरिए से लो। एक्चुअली बुरी परिस्थिति थी, मेरा फोन सबसे पहले तो सुरेखा मैम को जाना चाहिए। मेरी टीम टूट गई। यू वॉन्ट बिलीव इट, मैं कसम खा के बोलता हूँ, कभी सुरेखा मैम को पूछना, उस बंदे ने आपको कॉल किया था कि रवि भाटिया साहब यहाँ बैठे होंगे, आप उनको पूछिएगा कि क्या अल्पेश टेचर का, रवि भाटिया को पूछो कि अल्पेश टेचर का कॉल आया था, क्या कंपनी ऐसा कर रही है, देखो मेरी टीम टूट रही है। नो ब्लेमिंग गेम, नो ब्लेमिंग गेम। अगर किसी का दोष है और फिर भी टूटा और मेरा एक पाउंड चला भी गया तो साला एक पैर से जिंदगी जी गया, एक पैर से जिंदगी है, क्योंकि ये तो गया। अब इससे रोने से कोई फायदा ही नहीं है। अगर वापिस आ जाता तो सुबह शाम रोने का पूरा पार्टी करता था, आप सबको बुलाता, इकट्ठे होकर रोते, सारा बहुत मस्त होता। फिर कल रोने का टाइम है, 10:30 बजे पहुंच जाना, सब रोएंगे। अगर रो के जिंदगी बन जाती तो तुम्हें रोज रोता, लेकिन ऐसा रोने से जिंदगी बनती नहीं है, लड़ने से जिंदगी बदलती है, बड़ा सोचने से जिंदगी बदलती है। जो परिस्थिति है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो, स्वीकारो। हम लोग स्वीकार नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम ये है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं मेरी ये परिस्थिति है, मेरी टांग टूट गई है, ओके टूट गई है। अब मुझे जो सोचना है ना, वो मेरे पास 2 हाथ है, एक पैर है, आंखें, कान है, ये सब ठीक है। अब इससे मैं क्या उखाड़ सकता हूं, उसके ऊपर में सोचो तो मैं जीतूंगा। लेकिन जो टांग टूटी है, यही टूटी है, तो फिर भीख बंदा बनकर रहोगा। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के सामने आपको ऐसे लोग 10-20 रुपया मांगने आते हैं, और आपने ऐसे कलेक्टर भी देखे होंगे, सेम कलेक्टर को लेके वो कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं। ये इंटरप्रिटेशन है। उसने जो खोया है वो दिखा के 20 रुपये मांग रहा है, और इसका चला जाने के बाद उसने ये सोचा है कि उसके बावजूद भी व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, और उसने उसके ऊपर फोकस किया है। मैं सही में बोलता हूं, आप जाने अनजाने में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आ चुके हो, जाने अनजाने में, आपको पता ही नहीं है। अगर आपको मैं समझदार जैसा प्राणी लगता हूं ना, तो मैंने जितनी दुनिया देखी है, मेरी एज पे बन जाओ, मैंने ठोकरें बहुत खाई है। 80 साल का आदमी भी यहाँ बैठा होगा तो उससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अच्छा ड्राइवर कितने सालों से चलाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने ट्रैफिक में चलाता है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी ग्राउंड के ऊपर पूरी जिंदगी चला लो गाड़ी, जिस दिन ट्रैफिक पे आओगे तो दो। और हमने सिर्फ जीवन में अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में ही चलाया है। इसलिए मेरे एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे फिर जिंदगी को रिस्टार्ट कर दिया जाए कि आपको एक से कोई चीज अब स्टार्ट करनी है, सारा आपका टीम ले लेगा, आपका पैसा ले लेगा, आप रोड पे हो, मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं फिर मोदी कहता हूं। ये मेरी समझ है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, जो चीज ढूंढने के लिए मैंने 4-5 लाख रुपए खर्च किए थे, मैं 5 बड़े शहरों में घुमा था, मैंने 10 कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे थे, उनके प्लान देखे थे, 10 कंपनी के प्रोडक्ट अपने घर पे लाया था, और एक कंपनी को चुना था कि आज के बाद मैं मोदी क्या करूंगा। और बता दूं, 10 साल में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो मेरे घर पे कोई बिजनेस दिखाने आया।
मेरा अपलाइन जिस दिन छोड़ के गया ना, उसने मेरी टीम को जरूर फोन किया कि आप आइए, लेकिन उसने मुझे फोन नहीं किया। उसको क्लियर था। और इसे बोलते हैं जब आपकी पर्सनालिटी लोग डिसाइड करने लगे, आपने कमा लिया। आप मेरे सामने समोसा रखोगे ना, तो आपको पता है मैं नहीं खाऊंगा। जो मेरे इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनको पता है कि रखेश जैसे नहीं खाएगा, पफ नहीं खाएगा, मुझे अच्छा लगता है, पिज्जा नहीं खाएगा। कभी कभी महीने में एक बार पानी का भी लालच में आ जाता हूँ। और दूसरा मेरा लालच है पीनट। उसमें तो प्रोटीन है लेकिन फैट, तो उसमें बॉडी जल्दी बढ़ता है, बाकी वो चीज अच्छी है। आप सोचो, ये मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। आज से पहले ऐसा नहीं था कि मैं पतला नहीं हुआ, लेकिन मैं 10 बार पतला हुआ, 10 बार मैं मोटू हुआ। इस बार आपको कमिटमेंट देके जा रहा हूं कि मरते दम तक मेरी बॉडी अपनी बनेगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी बन चुका है। कैल्पेस गज्जर ऐसी ही चीज खाता है और ऐसे ही जीता है, ये मेरी रूटीन है। तो अगर मेरी कोई बुरी आदतें हैं, उसके ऊपर मुझे विजय पाना है, तो मुझे अपने आप को थोड़ा धक्का देना पड़ेगा, अपने आप से जबरदस्ती करनी पड़ेगी, अपने आप को उस सही चीजों की आदत डालनी पड़ेगी, गलत आदतों को रिमूव करना पड़ेगा। और ये जानबूझ के करना पड़ेगा, ये रोज करना पड़ेगा, ये जब तक इसकी आदत न लग जाए तब तक करना पड़ेगा। और जब ये हो जाए, जैसे हम सब लोग सफल अगर एक लेवल पे नहीं है, कुछ लोग होंगे जो 3 साल से 5 साल से है। आपको पता है 5 साल में म्यूचुअल फंड में एक्चुअली कहाँ होना चाहिए? 5 साल में अगर आपने 5 से 10 लाख के बीच में अगर आपका चेक नहीं है, विद इन 5 ईयर्स 5 से 10 लाख का आपका चेक नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट स्वीकारना पड़ेगा। वो चाहे मेरा स्वभाव हो सकता है, मेरा काम कागली की बात हो सकती है, मेरी बहानेबाजी हो सकती है, मैं अपलाइन को दिखा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली मेरी आत्मा जानती है कि कितना अपलाइन को तो टोपी पहना सकता है, लेकिन खुद को तो टोपी नहीं पहना सकता। और कमिटमेंट नाम की चीज होती है, और कहते हैं कि प्रॉमिस आप दूसरों को देते हो एंड इट कैन ब्रेकेबल। प्रॉमिस टूट सकती है क्योंकि आपने दूसरों को दिया है, लेकिन कमिटमेंट आप खुद को देते हो। कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं है, कमिटमेंट है। और जिस दिन खुद को दिए हुए वादे इंसान तोड़ने लगे ना, समझ लीजिए उसका पोटेंशियल उसे खो दिया। मतलब वो वही गाड़ी है जिसकी स्पीड 300 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन किसी काम की नहीं है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इतने बड़े बिजनेस में आ चुके हो, बड़े माइंडसेट के साथ इसको करो। अपने आप को फियर मत रखो, डरो मत, अपनी आदतों को चुनो। आप ये एक्सेप्ट करो कि मेरी आज जो परिस्थिति वो है। हो सकता है यहाँ पे मेरा ऐसा भी दोस्त बैठा हो जिसने एक टाइम 1 लाख का चेक लिया हो और अभी 30 से आ रहा है, 20 से आ रहा है। और 20 इसलिए आ रहा है कि वो काम ही नहीं कर रहा है, जो आ रहा है वो ले रहा है दौलत से, पैसे इनकम से आ रहा है। लेकिन आज के बाद तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो 1 लाख बनाने वाला कौन था? मैं ही था। जब आप 1 लाख बनाने की क्षमता रखते हो, तो आप खुद के ऊपर डाउट क्यों करते हो? आपका वो पहले वाला माइंडसेट वापस क्यों नहीं आ सकता जब आपने 1 लाख किया, 2 लाख किया? अब दूसरी बात, आप ऐसे 5 लोगों को ढूंढ के उनकी जिंदगी क्यों नहीं बना सकते? ये माइंडसेट है। और जब उन 5 के 1-1 लाख के चेक हो जाएंगे, तो आपका कितना होगा? 5 लाख का चेक होगा। जब 5 लेके 1-1 लाख कमाने वाले 5 होते हो, तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम क्यों नहीं करते? मानसिकता है। मैं अगर आप सबको बोलूं जो नए हैं, जिनके अभी बीवी चल रहे 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपको एक टास्क देता हूं कि 1 करोड़ बीवी करना है आपको 1 साल में, पहला रिएक्शन क्या है? पॉसिबल ना सोचे कि पैकेट नहीं पॉसिबल, यही बोलेंगे वो। मैं थोड़ा आपको बता दूं, आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनका आप चेक 1 साल में 6 महीने में 10,000 का बना सकते हो? इतना तो हो सकता है, ये अचीवेबल है, ये तो प्रैक्टिकल है। ऐसे 10 लोगों को दो जो 1 लाख कमाना चाहते हैं। खाली ढूंढो, उनको ये मत बोलो कि कैसे कमाना है,
जब ये 10 लोग आए 1-1 लाख कमाने के लिए, तो उनको कितना बीवी चाहिए? 10 लाख बीवी चाहिए। यानी उनको भी 10-10 हजार कमाने वाले 10 लोग चाहिए, उनको भी 1-1 लाख बीवी करने वाला बंदा चाहिए, और ऐसी 10 लाख बननी चाहिए। अब उनको बोलो कि तुम 10 लोगों को ढूंढो जो 10 हजार कमाना चाहते हैं, अगर तुम्हें 1 लाख कमाना है। जब वो 10,000 रुपये वाले आ जाएंगे 10 लोग, और वो 6 महीने में 1 साल में भी कमाने लगेंगे, तो नीचे वाले 10 की इनकम कितनी होगी? 1-1 लाख रुपया, क्योंकि उन्होंने 10 को ढूंढ लिया, 1 साल में पहुंचा दिया। अगर वो 10 की 1 लाख की इनकम होगी तो आपकी कितनी होगी? 10 लाख। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर एक साइकोलॉजी के कोर्स थे, वो एक ऐसे पढ़ा रहे थे जिसे कि सोचो अमेरिका के अंदर हम जेल प्रथा को बंद कर रहे हैं। जेल समझते हो? कारागार, लॉकअप। उनकी के जेल बंद करो, आराम से क्लास खुलवा। सर ये पॉसिबल ही नहीं है। लोग चोरी करेंगे, लोग डकैती करेंगे, लोग मर्डर करेंगे, लोग मतलब नंगा नाच होगा अमेरिका के अंदर। लोगों को फियर ही नहीं बचेगा, लोगों के अंदर डर ही नहीं बचेगा। तो बोला भैया मैं जेल बंद नहीं कर रहा हूं, मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं। सोचो अगर हो तो कैसे पॉसिबल है। मतलब अगर हम बंद करने के लिए सोचिए तो क्या क्या चीजों के ऊपर काम करें तो सब रिलैक्स हो गए। अच्छा सोचना ही तो है। अब सोचना ही तो है में उन्होंने क्या किया पता है आपको? सोचना स्टार्ट किया, और एक ने पॉइंट लिखवाया कि रोजगार, एजुकेशन अगर बढ़ाया जाए तो क्राइम नीचे आ सकते हैं। दूसरे ने बोला कि अगर रोजगार बढ़ाया जाए तो, अगर पढ़ाई, एजुकेशन, रोजगार और एजुकेशन दोनों अलग अलग है। रोजगार बढ़ाया जाए तो क्राइम कम होंगे, एजुकेशन बढ़ाया जाए तो क्राइम कम होंगे। तीसरे ने बोला कि हमारी जो मूवीज और सीरीज है उसके अंदर क्राइम सीन बताना बंद करें, तब भी बहुत सारे क्राइम नीचे आएंगे। ऐसे कर करके ऐसे लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, समझाया जाए, अच्छे बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। आपको पता है कितने सजेशन आए उसी क्लास में से जिन्होंने एकदम से रिएक्ट किया था? कैसे पॉसिबल? उसी क्लास में 50 लोगों के सजेशन आए। कितने? 50। 5 स्टूडेंट बैठे थे, 25। उन्होंने 2-2 सजेशन दिए कि अगर ये हो जाए तो इसमें मदद मिल सकती है। अब प्रोफेसर ने बताया कि ये आपके लिखे हुए 50 पॉइंट अगर हम अप्लाई करते हैं तो कितने लोग मानते हैं कि जेल के बिना अमेरिका पॉसिबल है? तो पता है कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया? 25 के 25 ने। तो बोले साले झूठो, अभी तो मना कर रहे थे, अभी तो आप खुद बोल रहे थे कि पॉसिबल नहीं है। यानी कहना आसान है कि पॉसिबल नहीं है, वहां से छूट जाते हो, लेकिन जब आप सोचते हो कि नहीं पॉसिबल करना है, इसको पॉसिबल करना है, तो आपकी सलाइवा स्टार्ट होती है, सोचने की सलाइवा, और वो उस तरफ लेके जाती है कि भैया सफल कैसे बनाया जा सकता है। यानी अभी मैं आपको बोलूं 10 लाख का चेक बनाना है, दिमाग में नहीं आएगा। 10 लाख का चेक पॉसिबल नहीं, अपने को तो एक पेटी आने को बहुत है। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए बड़ा सोचो, और सोचो कि 10 लाख चाहिए। और कैसे चाहिए? वो तकलीफ दो, अपनी सलाइवा को तकलीफ दो कि 10 लाख का ही चेक चाहिए, उससे नीचे चाहिए नहीं। क्यों चाहिए वो आप तुम निकालो। कई लोग या तो यहाँ बैठे होंगे जिनके घर में घटना हुई होगी, या आपने देखा होगा कि किसी फैमिली मेंबर की मौत हो गई क्योंकि डॉक्टर ने 10 लाख रुपए मांगे थे ऑपरेशन के और वो दे नहीं पाए। ऐसा देखा है आपने? सुना है? और इस हॉल में भी कुछ लोग बैठे होंगे, मैं क्योंकि अच्छी बात नहीं है तो मैं हाथ ऊपर नहीं करवाऊंगा, राइट? अब मुझे बताइए इस आदमी के पास क्या वाई नहीं? वाई नहीं है कि मेरे परिवार से एक इंसान चल बसा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, दैट्स व्हाई। अब ये बोले कि 10 लाख आवे तो 40, नहीं आवे तो 40। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अपना वाई डोर निकालिए। मैं जैगुआर लाऊंगा या मर्सिडीज लाऊंगा और इसके अंदर एक इमोशनल टच हो कि मेरी माता को गाड़ी से उतारा गया था जब मैं छोटा था कि आपके लिए कार में जगह नहीं है,
कि हुआ होगा बहुत होगा, यहाँ बैठे उसका भी हुआ होगा। और वो जो तड़प होती है ना कि मैं मेरे समाज को सबसे अच्छी कार में मेरी माँ को बिठा के दिखाऊंगा कि देख मेरी माँ इसके लिए ये होता है इमोशनल कनेक्शन। जब आपके ड्रीम के अंदर, आपके गोल के अंदर कोई कनेक्शन हो ना, जिसके अंदर इमोशन हो। हम इसके बाद का चैप्टर लेने वाले गोल सीखना चाहते हो ना? गोल अब मेरा जब टाइम आएगा तब सीखेंगे, राइट? तो अभी तो फिलहाल अखिलेश जी हो गया, अच्छा है हो गया 5 मिनट है। हाँ, इसके बाद वाला हम गोल लेंगे, फिर बेसिक्स भी लेंगे, लीडरशिप के ऊपर भी लेंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? और आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आपको कई लोगों को ऐसा फील होता होगा जो आऊ करीस ने तो तू पति तो भी मैं आपको बताता हूं कि जो गोल होता है, गोल लक्ष्य, गोल के ऊपर आपने बहुत सुना होगा, बहुत अपनी लाइफ में, लेकिन ये भी सुना होगा पूरा की टाइम पता बेहते पिक्चर चौटारी चौड़े ऊपर। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि क्यों गोल कंप्लीट नहीं होते और कैसे होंगे अगर आपको करना है। क्योंकि हम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें ना तलवार चलाना आता है, ना गन चलाना आता है, ना तोप चलाना आता है, और नहीं हम तो साला सामने वाले को मारना है। तो मोटिवेशन से नहीं मरेगा, वो मरेगा आपकी स्किल से, आपकी तैयारी से, आपके टैलेंट से, और ये सारे के बाद आपके करेज से, आपकी हिम्मत से। वो हम आपको आज प्रूव करेंगे गोल के अंदर। आज ही आएगा मेरा सेशन कि कल आएगा? कल आएगा नहीं, आज नहीं आएगा। आज आप सबका है ना, बहुत सारे हमारे जीआरडीडी से उनको आपको सुनना है ना? यस। और उनसे अलग अलग चीजें सीखनी है। वो हर चीज का एक्सपर्ट है, लेकिन उनको जिस चीज पे वो ज्यादा एक्सपर्ट है वो उनको आज किरदार दिया गया है। तो हमारे 10 जीआरडीडी आपके सामने आके बात करेंगे और उनसे आपको सीखना है, नॉट पेन रेडी रखना है। हर चीज हर इंसान अलग से समझाता है। हो सकता है कि आपके अप्लाई में बताई हो, लेकिन ये जीआरडीडी बताएंगे शायद आपको सीधा उतर जाएगा। इसलिए फोकस के साथ, और नींद ना आए इसलिए खाना थोड़ा लिमिट पे खाना, है ना? नहीं तो कई लोगों को देखता हूँ कि जब सेकंड सेशन स्टार्ट होता है ना, पौनी जो भी गामड़ा में मोटर भी हुए એટલે ऐसे કામ તો જોણી આવે આપણને આવડે। आप कहाँ हो ये मैटर नहीं करता, आपको कहाँ जाना है दैट्स द मैटर। क्या कहाँ हो, आप क्या हो, आप इंसान हो ना, ये आपकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है। अगर आप इंसान नहीं होते तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंसान हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। That's the truth। मैं साबित करके छोड़ूंगा 2 दिन में। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। मैं एंकर को वापस बुलाना चाहूंगा, थोड़ा आपको गर्म करके छोड़े।